पहला कुरिन्थी 11 अध्याय। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 28 पद। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। एक आज्ञा भी है जब जब हम इस मंच पे आते हैं और जिसके पास ये जिम्मेदारियां प्रभु ने दर्शन के साथ दी है। पहली बात तो बड़ी क्लियर है, यहाँ पे लिखा है अपने आप को जांचें। जांचने का काम प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है कि हम खुद को जांचें। दूसरे को जांचने का अधिकार हमको नहीं दिया, दूसरे को ठीक करने का अधिकार भी हमको नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको जांचने का अधिकार दिया है और अपने आप को ठीक करने का अधिकार है, वो सिर्फ मेरे पास है। हम सामने वाले को ना तो जांच सकते हैं ना ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। अपने वचन के द्वारा वही हमको ठीक करे और वही हमको जांचे। लेकिन एक अधिकार उसने हम सबको दिया है। एक अधिकार जो है उसने हम सबको दिया है। पहला तिमोथी 4 अध्याय। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4। पहला तिमोथी 4 अध्याय। एक ये अधिकार उसने हम सबको दिया है। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 11 पद। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। आज्ञाओं को मानना और सिखाने का जो काम है प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। जरूरी नहीं कि ये मंच पे आके ही हमको सिखाना है। सिखाने का जो काम होता है, जिसे हम टीचिंग कहते हैं, वो हमारे परिवार से शुरू होता है और वो हमारे बच्चों से शुरू होता है। उसके बाद जैसे जैसे ये काम बढ़ता जाता है तो प्रभु अपने समय के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, अपने दर्शन के अनुसार जहाँ चाहे उसको जहाँ यूज कर सकता है, लेकिन सिखाने का अधिकार हमको उसने दिया है। इसीलिए वो तिमोथी को बोलता है कि तुम उनको आज्ञा मानना और सिखाना जरूरी है। लेकिन जरूरी क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी को सिखाना है, चाहे मेरा छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, मेरे परिवार के लोग ही क्यों ना हो, मेरे कलीसिया के लोग क्यों ना हो, मेरे जवान बच्चे क्यों ना हो, उनको हमें क्यों सिखाना है। हिजकेल की किताब उसका 22 अध्याय। हिजकेल चैप्टर 20। हिजकेल की किताब उसका 44 अध्याय। हिजकेल चैप्टर 44। चीजों के जितना हम गहराई में जाएंगे, जितना हम रूट कॉज में समझ में आ जाएंगे, उतना हमको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। 44 और उसका वर्ष 23। हिजकेल चैप्टर 44 वर्ष 23। मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया कर और अशुद्ध का अंतर बताया कर। ये वो रीजन है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये काम दिया है और उसका ये कारण है कि पवित्र अपवित्र में और शुद्ध अशुद्ध में हमको सिखाना है। और सिखाने का काम हम सबके पास है, मेरे पास नहीं, हम सबके पास है जितने लोग यहाँ बैठे हैं। और उसकी शिक्षा हमारे घर से शुरू होती है। आज प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है कि इन अंतिम दिनों में जहाँ चीजें रियल में आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना और सच्चाई को सच्ची में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया। आज प्रभु हमें क्या सिखाए और जिसके द्वारा, सिखाने के द्वारा वो हमें जांचे भी कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं या जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में हमारी सेवा, हमारा काम सही है या नहीं है। और ये जांचने का काम जब हम इस स्थान पे खड़ा होता हूँ, कोई भी खड़ा होता है, ऐसा नहीं कि प्रभु आपको भी जांचे, मुझे भी जांचे, मैं भी जांचता हूँ। क्योंकि जब बोलता है तो यहाँ बोलने वाला भी प्रभु की आत्मा के द्वारा जांचता है। और जब प्रभु अपने वचन के द्वारा सिखाता है तो वो खुद भी सीखता है। आज हम कुछ बातों को जरूर हम
सीखने की कोशिश करेंगे और उन बातों को जांचने की भी कोशिश करेंगे कि इस अंतिम युग के अंदर जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये कैसा दौर है और इस दौर के अंदर हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दल परमेश्वर, आपके सम्मुख यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर झुक जाता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के लिए, अपने दर्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं था कि मैं इस स्थान तक पहुँचाया जाऊँ। ये तो आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है और ये आपकी प्रतिज्ञा है जिसको मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए देखता हूँ। प्रभु जी, मैं आज भी किसी योग्य नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं। प्रभु जी, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। प्रभु जी, मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ और अपने आप को क्रूस के पीछे ले जाता हूँ। प्रभु जी, आप क्रूस के आगे आए और अपने शब्दों को प्रभु जी मेरे मुंह में डालें, ताकि मैं खुद भी अपने आप को जांचूं और मैं खुद भी सीखूं। आने वाला समय बड़ा गंभीर हो और हम चीज़ों को हल्के में न लें, बहुत ही गंभीरता से प्रभु जी हम सीखें और सीखने के बाद द्वारा हम अपने आप को जांचें भी, और जांचने के द्वारा प्रभु जी हम आपके सम्मुख निष्कलंक और निर्दोष पाए जाएं। ऐसा आप बनाए, सहायता करें। वचन पर आपकी आशीष हो, रेफरेंसेस पर आपकी आशीष हो, पढ़ने के द्वारा आपकी आशीष हो। वचन बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, कोई संदेह नहीं। बस इसको जो बताने का काम प्रभु जी आपने दिया है, इस काम को करने की सामर्थ्य भी प्रभु जी आप दीजिए। सारी इलेक्ट्रिसिटी को, पावर सप्लाई को, साउंड सिस्टम को प्रभु जी आपके सम्मुख ले आते हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और प्रभु जी, जो बात आज आप कहलवाना चाहते हैं वो बात पूरे स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी तक साथ आपके बच्चों तक पहुंच सके, ताकि प्रभु जी वो बात सुनकर प्रभु जी हमारा हृदय आनंदित हो जाए, हम एक बार फिर रिफ्रेश हो जाए प्रभु के भवन, प्रभु के वचन में, प्रभु के आनंद में। प्रभु जी हम एक बार फिर बढ़ जाएं। मुझको भी प्रभु जी आप आशीष करें और अपने शब्द भी मुझे दें, आप सहायता करें। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, जब हम अपने घर में रहते हैं या अपने घर से बाहर जब हम निकलते हैं, आज के इस दौर के अंदर दो बातें हो रही हैं। जब हम इस घर के अंदर, चाहे हमारे समाज में हो, चाहे हमारे राज्य के अंदर हो, चाहे हमारे स्टेट में हो, चाहे हमारे पड़ोसी देशों में हो, चाहे पूरे विश्व में हो, दो बातें जो है बहुत हो रही है। इनको आप ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पाएंगे। धीरे धीरे दुनिया जो है फिजिकल से डिजिटल पे जा रही है। अभी फिजिकल का जमाना नहीं रहा, डिजिटल का जमाना होता जा रहा है। तो इसका सेम इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि ज्ञान बढ़ता जा रहा है। और ये जो ज्ञान बढ़ रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, मेटावर्स हो, कुछ भी हो, चाहे उसका एक पार्ट रोबोटिक्स हो, ज्ञान इतना बढ़ता जा रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है समझना कि किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें। आजकल बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक करके बड़े बड़े मिनिस्टर लोग पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, लेकिन मन के अंदर क्या भरा है नहीं पता। बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को जज करना। और ये बात जो है डैनियल बहुत अच्छे से बोलता है। डैनियल में आइए, डैनियल की किताब, डैनियल की किताब, उसका 12 अध्याय और 4 पद। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर लगा के इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद कर। बहुत से लोग पूछपाछ करेंगे और ढूंढांड करेंगे, इससे ज्ञान और भी बढ़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय जो है ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस बढ़ते हुए ज्ञान में मनुष्य अपने आप को बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है। और इस बात को हम बिल्कुल नहीं नकार सकते,
कि वो जो ज्ञान जो बढ़ रहा है, जो संसार में जो बढ़ रहा है, उसका प्रभाव कलीसिया पे नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग तो बाहर ही रहते हैं, बाहर से लोग आते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसका प्रभाव कलीसिया पे भी हो रहा है। और उसका कारण ये हो रहा है कि वहां पे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जज करना क्या सही है और क्या गलत है। बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पे विश्वास करना कि इस पे विश्वास करें या ना करें, ये कितना सही है, कितने लेवल तक सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें, चाहे मैं भी क्यों ना हो, हम अपने उद्धार के वस्त्र के पर कलंक नहीं लगना चाहते या लगाना नहीं चाहते। ये पहली बात जो हो रही है, जो संसार में हो रही है। दूसरी बात जो संसार में हो रही है कि आज जो जिंदगी अनिश्चितताओं का खेल बन गई है, कुछ भी सर्टेन नहीं रहा है, हर चीज अनसर्टेन हो गई है। चाहे आप शेन वॉन को उठा लो, चाहे एंड्रू सीमेंट्स को उठा लो, चाहे शिंजो आबे को उठा लो, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। कहते हैं जापान जिस युग में जी रहा है, वो भारत का 2050वां युग है। मतलब उस भारत को पहुंचने में 2050 लगेंगे, उतने साल लगेंगे जहां पे आज जापान जी रहा है। और उसका प्राइम मिनिस्टर देखो कितने हल्के तरीके से चला जाता है। कुछ भी निश्चित नहीं है, हर चीज अनिश्चित हो गई है। पहले तो जमाने में तो हम एक अंदाजा भी लगा लेते थे कि 50 साल, 60 साल, लेकिन अभी तो अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। ये तो वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो बातें हम जानते हैं, ये लोग बड़े फेमस है और इनके लिए किसी चीज की कोई घटी नहीं। लेकिन उन लोगों का जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, गरीब लोगों का रोज क्या होता है वो अलग बात है, डेटा आप उठा लीजिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथों में ये अनमोल वचन दिए। मैं इसको अनमोल वचन कहता हूँ। और इसमें एक अच्छी बात यह है, उसने जब इस पृथ्वी पर था सारी बातें इसके अंदर रख दी है। शुरू से ही बोलता है, व्यवस्था विवरण से लेके आखिर तक, तुम चौकस रहो, तुम सीखते रहो, तुम सिखाते रहो, तुम भोले रहो, तुम चालाक रहो, तुम आनंदित रहो, तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, तुम सतर्क रहो। और सबसे बड़ी बात, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय। और उसका 15 पद, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, ये जांचने का विषय हो गया। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। प्रभु यीशु मसीह, अच्छा एक लाइट बंद करना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये एम्पलीफायर बंद कर दो। ठीक है, जो लोग ऊपर बैठे हैं अगर नीचे आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि पावर बैकअप का शायद वो खत्म हो गया है। जो लोग ऊपर बैठे हैं नीचे आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम ऊपर का स्पीकर बंद करें। वापिस आते हैं, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। ये प्रभु की भी बड़ी इच्छा है कि मेरे बच्चे संसार के अंदर निर्बुद्धि के समान ना जिए, पर बुद्धिमान के समान जिए। वो ऊपर से रह के हमको जांचता रहता है, हमको देखता रहता है कि मेरे बच्चे कैसी चाल चलते हैं, निर्बुद्धि के समान चलते हैं या बुद्धिमानों के समान चलते हैं। देखिए भजन संहिता 53 अध्याय उसका 2 पद, बुक ऑफ साम चैप्टर 53 वर्स 2। भजन संहिता उसका 53 अध्याय और उसका 2 पद, बुक ऑफ साम चैप्टर 3 वर्स 2। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य की ओर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला है या नहीं। वो भी इस बात को देखता है। ये बात सही है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने
पहला कुरिन्थी 1:27 के हिसाब से हम मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्खता के साथ जीवन बिताएं, बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान बने। जब हम अपने बच्चे को चाहते हैं तो प्रभु क्यों नहीं चाहता? वो स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है कि कोई बुद्धि से चलने वाला है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, या परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं, कैसा जीवन हमारा है। सवाल ये उठता है कि मुझे बुद्धिमानी क्यों चाहिए? सिंपल सा सवाल है। सवाल अभी ये उठता है कि मुझे बुद्धिमानी क्यों चाहिए। बुद्धिमानी को कैसे पाना है ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। वो सब अच्छे अच्छे दीवारों पर लिखा है, वचन में सब लिखा है। इसको कैसे पाना है ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे चाहिए क्यों? क्यों मैं बुद्धिमानी के साथ जीवन बिताऊं? अपनी लाइफ को एक बार फ्लैशबैक कीजिए और मैं आपकी जिंदगी को एक बार आपके स्कूल के दिनों में ले जाना चाहता हूं, जहां पे एक टीचर खड़ी है और वो टीचर की जो साइकोलॉजी रहती है, मतलब उसका जो मन में ऐसा रहता है कि मेरे जितने बच्चे हैं वो सब बुद्धिमान बने। और टीचर हमेशा चाहती है, बहुत सारे टीचर हमारे यहाँ पे हैं, वो इस बात को शायद मेरी बात से सहमत होंगी कि वो हमेशा चाहते हैं जितने भी बच्चे मेरी क्लास में हैं सबके सब बुद्धिमान हो और सबके सब परीक्षा में अव्वल हो, सारे के सारे लोग एग्जाम पास करें। और टीचर का एक गुण बड़ा अच्छा रहता है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे, उनको वो ऐसी तैयारी करवाए कि वो गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम को वो अच्छे से वो क्रैक कर सके। टीचर बहुत मेहनत करती है अपने बच्चों के लिए। और टीचर का एक गुण ये भी रहता है, टीचर एनालिसिस भी करती है कि कौन बच्चा सही है, कौन बच्चा गलत है। और जब क्लास खत्म होती है, पूरा पढ़ाने के बाद वो आखिर में क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख देती है और उसको क्वेश्चन मार्क कर देती है, जिसको हम होमवर्क कहते हैं, और अगले दिन उसी पे बात करती है। ये अच्छे टीचर के गुण है। वो जाते जाते क्लास खत्म होते होते एक बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखती है और उस क्वेश्चन का जवाब नहीं बताती। वो देखना चाहती है कि ये बच्चे जो हैं पढ़ाई के प्रति कितने गंभीर हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा बेस्ट टीचर है, वो हमारा उत्तम गुरु है। उससे बड़ा कोई टीचर इस दुनिया में कोई नहीं था। सारी बातें पहले ही बता के गया, लेकिन ये बात सही है, बहुत सारे सवाल उसने सिखाने के बाद हमारे लिए छोड़ दिए कि हम होमवर्क करें, घर में बैठ के, अपने जीवनों में बैठ के हम उस पर होमवर्क करें, उस पर एनालिसिस करें, उस पर ढूंढें कि इन सवालों के क्या जवाब हैं। एक सवाल को आज खोजने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमको बुद्धिमानी क्यों चाहिए। क्योंकि टीचर के गुण से हम ये सीखते हैं कि टीचर अपने बच्चों को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देती है। वो प्रॉब्लम इसलिए देती है कि जब कोई एग्जाम आए तो बच्चों को वो क्वेश्चन नया ना लगे, वो उससे फैमिलियर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी हमको वैसे ही सिखाता आया कि मैं इनसे सब बातें इनको बता दूं, ताकि जब वो जीवन के मेरे विश्वास के अंदर चलें तो उनको कुछ नया ना लगे। उनको हर चीज लगनी चाहिए, हाँ ये वचन में लिखी है और इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालना है। एक सवाल को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 और वर्स 54। हमें तो एकदम निकल जाता है, 5-10 मिनट थोड़ा अगर लेट हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा बियर कीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 52 अध्याय 54 से लेके 56 पद तक मैं पढ़ता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 54, 55, 56। उसने भीड़ से कहा, उसने कौन है? यीशु मसीह। उसने भीड़ से कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी,
और ऐसा ही होता है। और दक्षिण हवा को जब चलते देखते हो तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग को भेद कर सकते हो, तो इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क डाल के वहां छोड़ दिया, इसका आंसर नहीं बताया। हिंदी का ओरिजिनल वर्जन में अगर आप जाएंगे, वहां पे एक नया पैराग्राफ से चालू हो जाता है। यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे क्लू भी दे दिया। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार तुम समझ जाते हो कि बादल उठने वाले हैं, बरसात होने वाली है, बादल काले हैं, बरसात होने वाली, धूप है, लू चलेगी। इन अंतिम दिनों का भेद तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? जिस दौर में हम चल रहे हैं, अगर हमारे लिए पहचानना मुश्किल है, तो मैं इसको समझता हूँ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। प्रभु के वचन को समझने में हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। मैं अपने ऐसे समझता हूँ जैसे प्रभु ने मुझे समझा है। ऐसे ही आज एक थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इस युग के जो भेद हैं, एक भेद को तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे कि वो भेद हमें क्या सिखाता है। लेके चलता हूँ। देखिए, लूक चैप्टर 21, लूक का रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय है। लूक चैप्टर 21, लूक का रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 8 पद। चीजों को लिंक करने की आप कोशिश कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चीजें स्पष्टता के साथ आपके पास पहुंच सके। लूक का रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 8 पद। उसने कहा चौकस रहो। प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले बता दिया, चौकस रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, बुद्धिमान रहो। इसने क्या बोला? चौकस रहो, भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं। यहाँ पे 2 वर्ड के ऊपर देखते हैं, मेरा नाम। ये मेरा नाम क्या है? मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं। ये मेरा नाम क्या है? चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो, लाइट भी आ गई, अभी एम्पलीफायर भी ऑन कर सकते हैं। मेरा नाम क्या है? बस, थैंक यू। ये मेरा नाम क्या है, मेरे नाम के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। थैंक यू ब्रदर। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं। देखिए, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 उसका 20 और 21। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। जब इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ से ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तू वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। ये जो मेरा नाम है, ये यीशु है। और ये कोई पृथ्वी का नाम नहीं है, ये नाम जो है स्वर्ग से आया है। यीशु का अर्थ होता है प्रभु उद्धार करता है। ये पृथ्वी का नाम नहीं है, ये स्वर्ग से आया हुआ नाम है। स्वर्गदूत ने उसको कहा, तू उसका नाम यीशु रखना। और इसका एक संदर्भ लूका में भी आता है। देखिए, लूका 1 अध्याय और उसका लूका सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 30 और 31 पद। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हम जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो नाम है पृथ्वी का नाम नहीं है, ये स्वर्ग से आया हुआ नाम है। और यीशु का मतलब होता है प्रभु हमारा उद्धार करता। और इस यीशु के बारे में हम जानते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, किस प्रकार वो धर्मी जन था, हमारा चरवा था, सच्ची दाखलता है, मग जगत की ज्योति है, ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी है। हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक नाम और हम जरूर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 13 अध्याय। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 6 पद पे है। लेकिन जो ये घटना जो घट रही है, थोड़ा एक बार बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है।
13 अध्याय में 1 से 6 तक क्या चल रहा है? दूसरे पद में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे उपवास की प्रार्थना चल रही है और पवित्र आत्मा बोल रही है कि बरनबास और शाऊल को मेरे काम के लिए अलग करो। चौथे में आते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं, हाथ रखते हैं और चले जाते हैं। और क्या होता है फिर? वो यात्रा में होते हैं, 4 में जहाज पे चढ़कर वो साइप्रस को चले जाते हैं। लेकिन जो कैच है वो 6 में आता है। वे सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे, वहां उन्हें बार यीशु, इंग्लिश में भी लिखा है बार जीसस। कौन है ये? यहूदियों के खानदान का है, नामक एक यहूदा, यहूदी होने नामक यहूदी, यहूदी से बिलोंग करता है। नाम क्या है? जीसस। करेक्टर क्या है? कौन है वो? टोना और झूठा भविष्यवक्ता है। दोनों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए क्या प्राइस रखा है, क्या रिवार्ड रखा है। देखिए रेवलेशन चैप्टर 21, रेवलेशन चैप्टर 21 और उसका 8 पद, दोनों के बारे में देखते हैं। 21:8, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों और दोनों मूर्ति पूजकों, सब झूठों का आग उस झील में होगा जो दूसरी मृत्यु, मतलब ऐसे लोगों का नरक जाना तय है। और इसी संदर्भ में अगर हम 15 में आते हैं, 22 के 15 में पढ़ते हैं, कुत्तों, टोनों, ये क्या करेंगे? प्रभु के राज से दूर रहेंगे। यहाँ पे एक नाम है जीसस, बार जीसस नाम है, यहूदा के यहूदी है, यहूदा के गोत्र का भी हो सकता है। क्या है वो? टोना है, टोना करने वाला। दूसरा क्या गुण है उसका? झूठा भविष्यवक्ता है। झूठे भविष्यवक्ता के हिसाब से अगर मैं वर्ड के हिसाब से डेफिनेशन को अगर तोड़ने की कोशिश करूं, ऐसा भविष्यवक्ता जो झूठा हो उसे झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं, या ऐसा भविष्यवक्ता जिसकी भविष्यवाणी झूठी हो उसे झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं, डेफिनेशन के हिसाब, अगर शब्द के हिसाब से जाऊं। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता की सही डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन को देखते हैं। हेजकेल, बुक ऑफ हेजकेल, बुक ऑफ हेजकेल, हेजकेल की किताब, हेजकेल की किताब उसका 13 अध्याय, बुक ऑफ हेजकेल चैप्टर 13। ये इसलिए मैं जरूर बता रहा हूं कि जो जिस युग में हम जी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी का न्याय करें, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हम बुद्धिमान होने के साथ साथ सतर्क भी रहें। 13 अध्याय 9 पद, हेजकेल की किताब उसका 13 अध्याय और 9 पद। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठी भावी कहते हैं, क्या होगा? मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, मेरी प्रजा की मंडली के भावी ना होंगे, ना उनके नाम इजराइल के नाम वाली में लिखे जाएंगे, ना वे इजराइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इनसे तुम जान लोगे प्रभु ये क्या झूठे दर्शन देखने वाले, जिसने दर्शन ही ना देखा हो उसको झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं। और दूसरा, झूठ मूठ की हामी भरने वाले, मतलब कोई चीज की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उस चीज को हाइपोथेटिकली फैब्रिकेट करके प्रेजेंट करना, ये उसकी सही डेफिनेशन है। और देखिए और थोड़ा डीप में जाते हैं। उसके बाद 13 अध्याय, इसी अध्याय का 2 पद, हे मनुष्य की संतान, जो भविष्यवक्ता अपने मन से भविष्यवाणी करता है, ऐसी भविष्यवाणी जो प्रभु ने नहीं कही, अपने मन के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो ऐसी भविष्यवाणी करता है, क्या होगा? उनके विरुद्ध झूठ से बोल करके क्या है? यहोवा का वचन। और उसके बाद क्या 3 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं को जो अपनी आत्मा से भटक गए हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। यह है झूठे भविष्यवक्ता की सही पहचान, जिसके पास कोई दर्शन नहीं है, जिसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, जो अपने मनमाने मन से कुछ भी कहे, वो झूठा भविष्यवक्ता है। ये वचन हमें ये वचन सिखाता है। लेकिन इन वचनों के साथ हम सीखने के लिए ऐसा नहीं हम किसी और को जांचने लग जाएं, लेकिन इससे हम सतर्क रहें,
हम बुद्धिमान रहें कि जिस दौर में हम चल रहे हैं हम कैसी चाल चलते हैं और ऐसे विषयों को लेकर हम चीजों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकें। मनमानी बात कहने वाला और झूठे दर्शन कहने वाला झूठा। और इसका एक संदर्भ और देखते हैं, यिर्मयाह की किताब, उसका 27 अध्याय है और उसका 14 पद। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 27 वर्स 14। जो भविष्यवक्ता तुमसे कहते हैं तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन ना होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ये अगर आप 1 क्रॉनिकल 2 क्रॉनिकल में जाएंगे, वहां तय था कि इस्राएली लोगों को बेबीलोन की गुलामी में जाना है। मतलब ये है कि जो प्रभु ने वचन में बता दिया उसको तोड़ मोड़ कह के अपनी बातों को कहना झूठी शिक्षा की तरफ हमें लेके जाती है। नाम रख लेने से हम सच्चे विश्वासी नहीं बन जाते। और एक उदाहरण को और देखते हैं, एक उदाहरण को और देखेंगे तो हमको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लूका की पत्री, उसका लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 25 पद। यहाँ पे आप हाथ रख लीजिए और एक वचन साथ में खोलिएगा। प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय। एक हाथ यहाँ पे रखिए और एक हाथ यहाँ पे रखिए, चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ आएंगी। लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका 25 पद। दूसरा हाथ प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय और उसका 9 पद। शुरू से पढ़ते हैं। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था। एक मनुष्य है जिसका नाम है साइमन इंग्लिश में, और हिंदी में नाम है शिमोन। प्रेरितों के काम में आते हैं। इससे पहले कि उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था। यहाँ पे 2 मनुष्य हैं, नाम एक है। अलग क्या है देखिए, लूका में आते हैं। लूका 2 अध्याय, उसका 25 पद। लूका 2 अध्याय 25 पद। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। ये वो शिमोन है जो कौन था? धर्मी था। और कौन था? भक्त था। और कौन था? यीशु मसीह की बाट जो रहा था। यह है लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय उसके 25 पद में। दूसरे हाथ पे आते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 9 पद में। यहां पे भी शिमोन है, लेकिन ये शिमोन कैसा है? उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। अपने आप को बहुत महान बताने वाला, जादू टोना करने वाला, ये भी एक शिमोन है। जादू टोना के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका भाग दूसरी मृत्यु के लिए तय है। इन दोनों संदर्भ से जो बात निकल के जो आती है, चाहे वो जीसस हो, बाहर जीसस हो, यीशु मसीह के बारे में, शिमोन के बारे में, एक बात जो निकल के आती है बाहर, ये जरूरी नहीं किसी का नाम जॉन, पीटर और एजरा, एलिया, कोई भी नाम बिब्लिकल नेम हो कि वो सच्चा विश्वासी हो। ये जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं किसी का नाम नॉन बिब्लिकल, राम, श्याम, जो भी नाम हो, मोहन, जो भी आप सोच सकते हैं, वो सच्चा विश्वासी ना हो। ये जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं जिसका नाम बिब्लिकल नेम है, चाहे उसका नाम पॉल हो, चाहे उसका नाम जॉन हो, पीटर हो, ये भी जरूरी नहीं कि वो सच्चा विश्वासी ना हो। वो सच्चा विश्वासी भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं कि जिसका नाम नॉन बिब्लिकल नेम है वही सच्चा विश्वासी हो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? नेम डजंट मैटर। नाम मायने नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है। जिस भी घर में उसने हमको पैदा किया है, जिस भी माँ बाप ने हमारे नामों को रखा है, वो नाम बिल्कुल सही है। नाम रख लेने से
विश्वासी नहीं बनते। जब क्रिसमस आता है तो हमारे यहाँ बोलते हैं तुम्हारा क्रिसमस आ रहा है तो ये है वो है। हम बोला हम ऐसे विश्वासी नहीं है। बोलो हमारे यहाँ एक मैथ्यू है, वो तो सारा दिन डूबा ही रहता है। अब डूबने का मतलब आप समझ गए होंगे। हमारे यहाँ एक मैथ्यू है, वो सारा दिन डूबा ही रहता है। उसको डूब बाहर निकलने के लिए दोबारा डुबकी मारनी पड़ती है। नाम रख लेने से हम सच्चे विश्वासी नहीं होते। और अगर जीवन में कभी भी इस भवन के बाहर कभी भी आपको कोई ऐसा नाम आपको मिल जाए जो बाइबल से हो, तो कभी इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि ये सच्चा विश्वासी हो। और कोई ऐसा विश्वासी तुमको मिले जिसका बाइबल के साथ नाम हो, कभी इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि ये सच्चा विश्वासी ना हो। और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। फिर कैसे जज करें? नेम डजंट मैटर। अगर नाम मायने नहीं रखता है तो मायने क्या रखता है? बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। अगर नाम मायने नहीं रखते हैं तो मायने क्या रखता है? आइए लेके चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 15 पद। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में आकर तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ खाने भेड़ी हैं, परंतु उनके फलों से तुम पहचान लोगे। हम उनको कैसे पहचाने? इस जो दौर में हम जी रहे हैं, हम उनको कैसे पहचाने कि जो प्रभाव दुनिया में हो रहा है वो कलीसिया की तरफ आ रहा है? हम उनको कैसे पहचाने? उनके फलों से। फलों का मतलब होता है उनके कामों से। क्योंकि मनुष्य की पहचान उसका नाम नहीं, उसका काम है। वो विश्वास के साथ साथ कर्मों से धर्मी ठहरेगा। जेम्स चैप्टर 4 में पूरा इस बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। तुम उनके कामों से पहचान लोगे। कौन कौन से वो काम है? 2 3 4 5 काम को एक बार जल्दी जल्दी देखने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनको पहचाने कैसे। नाम रख लेने से नहीं होता, उनके कामों से पहचानते हैं। कैसे पहचानना है? 2 3 बातें लिस्ट लंबी है, 1 2 बातों को देख लेते हैं। पहला यूहन्ना बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 4। मैं फास्ट पढ़ता जाता हूं, आप जो भी आपका वचन है जो बाइबल में आप इसको देखते जाइए। पहला 4 अध्याय फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 to 6। पहला यूहन्ना 4 अध्याय इसका 1 से 6। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, ना इंस्ट्रक्शन है, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। पहचानने के कैसे पहचानना है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है क्लैरिटी के साथ। कैसे पहचान सकते हो? जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। यह सिंपल सेग्रीगेशन है। ये सिंपल सेग्रीगेशन ऐसा है कि व्हाइट पत्थर के अंदर ब्लैक पत्थर को ढूंढना। कि जो आत्मा मानती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा उद्धार करता है, तो वही क्या है? यीशु उसकी सच्चा आत्मा है। 3 अध्याय 3 पद में आते हैं, और आत्मा जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही जो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि आने वाला है अब तक जगत। ये सिंपल सेग्रीगेशन है। इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि संसार के लोग, प्रभु के लोग। प्रभु के लोग परमेश्वर को मानते हैं कि वही हमारा सच्चा उद्धार करता है। संसार के लोग नहीं मानते। मतलब क्या है? जो आत्मा नहीं मानती कि वही हमारा उद्धार करता है, तो वो आत्मा विरोध में है, वो परमेश्वर की नहीं है। ये आसानी से हमने डिफरेंशिएट कर। समस्या कहाँ होती है? देखिए, व्हाइट पत्थरों में से ब्लैक पत्थर को छांटना बड़ा आसान है। प्रॉब्लम जहां है कि जो प्योर व्हाइट पत्थरों में से व्हाइट कोटेड पत्थरों को, उनका जो बेस पेंट है वो ब्लैक है,
लेकिन वो कोटेड है वाइट, उनको छांटना वो मुश्किल है। क्यों? सब एक जैसे दिखते हैं। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है। उस प्रॉब्लम को और थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। 6 में आते हैं। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा पहचान लेते हैं। ये जो भ्रम की आत्मा है, ये एक तरफ पाप को लेके जाती है। मतलब पाप का जनरेशन अगर मैं देखूं, ये भ्रम से हुआ है। भ्रम का मतलब होता है डाउट, क्लैरिटी नहीं होना। इस दुनिया में अगर मैं आप लोगों से पूछूं या बताऊं कि इस दुनिया में पाप कैसे आया, और मैं इसका जवाब दूं इस दुनिया में पाप फल खाने से आया, तो बहुत सारे क्या 99% लोग मेरे से एग्री नहीं होंगे कि इस दुनिया में पाप फल खाने से नहीं आया। इसी सवाल को थोड़ा एक स्टेप और लेके चलते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं, इस दुनिया में पाप अगर फल खाने से नहीं आया तो पाप कैसे आया? तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का जवाब हो कि इस दुनिया में जो पाप है अनाज्ञाकारिता से आया। लेकिन अनाज्ञाकारिता कैसे आ गई? फिर उस लम्हे के अंदर चलते हैं और एक बार उस लम्हे को आप जरूर विजुलाइज कीजिएगा। इसके अंदर जो कैच है, मतलब जो भेद की बातें हैं वो कैसी है, जो भ्रम की बातें हैं। कहते हैं ना, सत्य की आत्मा के पास क्लैरिटी होती है, लेकिन भ्रम की आत्मा के पास, जिसके पास डाउट होता है, उसके पास क्लैरिटी नहीं होती। पाप फल खाने से नहीं आया, पाप अनाज्ञाकारिता से भी नहीं आया। एक स्टेप और लेके चलते हैं। देखिए, उत्पत्ति की किताब, थोड़ा इसमें जो समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, और उसको आप सीखने की आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि रूट कॉज क्या है। हम सब जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन एक बार उस लम्हे को जीना चाहते हैं, उस लम्हे में पहुंचना चाहते हैं, और विजुलाइज कीजिए कि आप उस लम्हे में हैं। 2 अध्याय में अगर हम 2 अध्याय के अगर 18 में नहीं, और 2 अध्याय के 17 पद में अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बोला था। 2 अध्याय के 17, तू भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसे तू कभी ना खाना, उस फल को तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उस फल को खाएगा उस दिन निश्चय मर जाए। ये बिल्कुल क्लियरिटी है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे खड़े होने वाला हो या बैठने वाला हो, बड़ी क्लियरिटी के साथ बताता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है? जब तक हम रूट कॉज में नहीं जाएंगे, हम सही सॉल्यूशन को निकाल नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम शुरू होती है 3 अध्याय से। देखिए, 3 अध्याय का 3 पद में अगर हम पढ़ते हैं, 3 पद वही मैं दोबारा बात, यहाँ पे हवा आती है, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, तुम उसको ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। यही बात वो बोल रही है। पाप का जनरेशन 4 पद में है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। उसके मन में डाउट पैदा कर दिया। हमेशा इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। मन में डाउट पैदा कर दिया कि तू अगर खा लेगी तो तू नहीं मरेगी। 5वें पद में इसी डाउट को कॉन्फिडेंस में बदल दिया। क्या बदल दिया? इसी डाउट को कॉन्फिडेंस में बदल दिया। 5 पद, वरन परमेश्वर आप जानता है कि तू जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भरे और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए वो जो डाउट था उसको कॉन्फिडेंस बदल दिया। इसे बोलते हैं भ्रम की आत्मा। मैं तो जब भी जीवनों को अपने आप को जांचता हूँ, देखता हूँ, और इस बात पे हमेशा जोर देता हूँ, अब चाहे मेरे घर परिवार में हो, बच्चों में हो, जहाँ पे संदेह रहेगा वहां पे शैतान का काम जरूर रहेगा। संदेह, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर हिंदी बोले तो एक मन का ना होना, शैतान आएगा ही आएगा, आप जितना मर्जी आप कोशिश कर लो।
नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि डाउट पैदा होकर दिया उसने, और मनों के अंदर डाउट पैदा करना शैतान का काम है। लेकिन इसके एक स्टेप और नीचे चलते हैं, जो सही रूट कॉज है। ये डाउट कैसे आ गया? फल खाया, अनाज्ञाकारिता आई, अनाज्ञाकारिता से डाउट आ गया। लेकिन फिर ये डाउट कैसे आ गया? इसका जो जवाब मिलेगा आपको 3 अध्याय के 2 पद में मिलेगा। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री वहां अकेली है जिसका नाम हव्वा है, वो अपने पति के साथ नहीं है। अगर वो अपने पति के साथ होती तो वो सांप कभी नहीं आता, या भेष बदल कर शैतान कभी नहीं आता। हम प्रभु की दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। जिस दिन हमारा उसके साथ साथ छूट जाएगा, शैतान हमको पकड़ लेगा। दिस इज द राइट रूट कॉज इस दुनिया में पाप को आने का। अपने पति के साथ नहीं थी वो, जब अपने पति के साथ थी वो आनंदित थी और उसे कोई शर्म नहीं थी। ऐसे ही जब हम प्रभु के साथ, प्रभु की कलीसिया के अंदर जुड़े रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं, अपने भाई और बहनों के साथ हम खुश रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी है, हमारा परिवार है, हमारे घर है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हम उसके साथ आनंदित रहते हैं। लेकिन जिस दिन ये कलीसिया छूट जाएगी आपके हाथ से, उस दिन शैतान भेष बदल कर आ जाएगा और आपके मन में डाउट पैदा कर देगा। प्रभु से अलग होना, प्रभु की कलीसिया से अलग होना, वो पाप का जनरेशन है। इसे बोलते हैं भ्रम की आत्मा। कुछ जगहों पे ये बहुत चालू हो गया है, क्योंकि मैं अक्सर अभी धीरे धीरे जैसे कलीसियाओं में मिलना चालू हुआ है, ये जो कुर्सी उर्सी की जो बात है ये चालू हो गई है। बड़ा बनने वाली बात, वो शिमोन टोना वाला था और अपने आप को बेहतर मानता था। सही जनरेशन क्या थी? परमेश्वर से जिस दिन आप अलग हो जाएंगे, उस दिन शैतान किसी ना किसी रूप में आपको पकड़ लेगा, आपके मन में संदेह पैदा करेगा। क्या संदेह पैदा करेगा? ये वचन बकवास है, ये कलीसिया बकवास है, यहाँ सब ढोंगी है। और आपके मन में ये डाल देगा तू उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है और हम में से कोई बेहतर नहीं है। हाँ, हम बेहतर बनने की कोशिश जरूर करते हैं और हम बेहतर बनने की कोशिश जरूर करें, नहीं तो हम बदतर बन जाएंगे। प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहें, कभी आपको डाउट नहीं आएगा। प्रभु की कलीसिया के साथ जुड़े रहें, कभी डाउट नहीं, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अलग होने से, प्रभु से अलग होने से, कलीसिया से अलग होने से मन में संदेह आएगा, संदेह से अनाज्ञाकारिता आएगी, अनाज्ञाकारिता से जो काम नहीं करने होंगे वही करने पड़ेंगे और फिर पाप आ जाएगा। और यही जो बात है आज सब जगह पे हो रही है या होने वाली है, कि चीजों को सही तरीके से समझना। मैं हमेशा, तो मैं यहाँ तो नहीं बोल सकता, लेकिन अपने परिवार में मैं जितने बच्चे हैं, जब मेरे घर में जो भी आता है, मैं इस बात पे जरूर जोर देता हूँ कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। और ये तो बहुत बेहतर है अगर यही बात हम अपनी जवानी में समझ लें, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है वो उतना रिजिड होता जाता है, उसको बाद में मोल्ड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम प्रभु की बात को, उसके बुलाहट को, उसके दर्शन को जितना जल्दी हम समझ लेंगे, हमारे लिए खुद के लिए तो बेहतर है ही, परिवार के लिए और कलीसिया के लिए भी बहुत बड़ा बेहतर है। क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं या होने वाली हैं, कुछ लोगों को शायद इसका अंदाजा होगा या नहीं होगा। भ्रम फैलाने वाली आत्मा, जिसके पास क्लैरिटी नहीं है कि प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है। ऐसी आत्मा जो प्रभु की आवाज को नहीं सुनती और सब बताती जाती है, बस करते जाओ। ध्यान रहना है,
प्रभु हमेशा बोलता है, जोर देता है, चौकस रहो, सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बुद्धिमान रहो। और थोड़ा गहराई में चलते हैं। टाइटस, बुक ऑफ टाइटस, तीतुस की पत्री, तिमोथी के बाद आता है। ये भी आप जरूर समझने की आप जरूर कोशिश कीजिएगा। बहुत प्रभु के हर एक वर्ड के अंदर बहुत गहरी बातें हैं। टाइटस, तीतुस की पत्री, पहला अध्याय, उसका 16 पद, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। यहाँ वो समस्या है, देखिए, वो व्हाइट कोटेड जो स्टोन है ना, जिसका पेंट ब्लैक है लेकिन कोटेड है और व्हाइट के साथ मिल गया, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से इनकार कर पर उसके कामों से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी काम के अच्छे योग्य नहीं। यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं तो जब किसी से पूछता हूं तो मैं तो किसी को जांच नहीं सकता, प्रभु ने मुझे यह अधिकार नहीं दिया, किसी को ठीक करने का भी अधिकार नहीं दिया, लेकिन अपने आप को चौकस रहने के लिए मैं एक बात जरूर किसी से पूछता हूं कि तुम्हारी प्रभु के भवन में क्या जिम्मेदारी है। प्रभु के साथ चलना आप जब ही चल पाएंगे जब आप जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे। इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है। मेरी एक सलाह है आप लोगों को, आप जरूर इसको मानिएगा। 1 तिमोथी 2 तिमोथी आप जरूर पढ़िएगा। वहां पे एक जवान बच्चा है जिसको कलीसिया की अगुवाई करने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उस जिम्मेदारी से पहले उसको बताया जा रहा है कि तुझे क्या करना है। लीडरशिप से पहले ट्रेनिंग आती है और ट्रेनिंग से पहले समर्पण आता है और समर्पण से पहले काम आता है। जब तक हम अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे हम प्रभु का काम नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम प्रभु का काम नहीं करेंगे हम कभी भी अच्छी सीख नहीं सकते हैं, और जब तक हम प्रभु की बातों को नहीं सीखेंगे हम अच्छे लीडर नहीं बनेंगे। इस तिमोथी 1 तिमोथी 2 तिमोथी को आप ऐसे पढ़िएगा, वहां पे पौलुस से अपने बच्चे की तरह उसको समझा रहा है, देख तो कलीसिया की अगुवाई करने जा रहा है ना, इन बातों का ध्यान रखना, हर एक आत्मा की प्रीति मत करियो, समझने की कोशिश जरूर करियो, आत्मा को भाप लियो, पहचान लियो। ये जिम्मेदारी प्रभु हमें भी देता है कि जब हम इस संसार के अंदर रहते हैं। इसी टाइटस के अंदर जब हम 16 पद में आते हैं, परमेश्वर के जानते हैं और उसके कामों का इनकार करते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो खुद कुछ नहीं करते, करने भी नहीं देते, जो कर रहे हैं उनको भी कामों में अड़ंगा डालते हैं। बहुत बेहतरीन आपको एक कहानी सुनाता हूँ, 5-6 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक गांव में बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था गांव में। उसमें एक जवान लड़का मेहनत करके, एनालिसिस करके, कुछ स्टडी करके शहर गया और वहां से लालटेन ले आया। अब क्या हुआ, उसके घर में उजाला हो गया, उसके घर में उजाला हो गया। वो बहुत मेहनत किया और जाके शहर से एक लालटेन ले आया और उसके घर में उजाला हो गया। और बाकी जो गांव वाले हैं अब उसको देख रहे हैं, यार उसके घर में उजाला है, मेरे घर में अंधेरा है। अब 2 काम पॉसिबल है, या तो वो सारे गांव वाले मिलके शहर जाएं, उतनी मेहनत करें, उतना बलिदान करें, और सबके उसको मतलब उसके बराबर आने के लिए, लालटेन के बराबर आने के लिए सब लोग मिलके शहर जाएं, उतना बलिदान करें और सब लालटेन लेके आए। या दूसरा काम, उसका लालटेन बुझा दे, तभी वो हमारे बराबर आ पाएगा। यह भी एक कंसेप्ट है। प्रभु के घर में हमको जिम्मेदारी जरूर मिली है, हमें उसको करने देना चाहिए। नहीं पता कि प्रभु के वचन से क्या बात होती है, क्या बात नहीं होती, लेकिन उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। क्या भी लिखता है, वे कहते हैं हम जानते हैं, ये वो व्हाइट कोटेड पत्थर है, हम जानते हैं
पर क्या करते हैं? कामों से इनकार करते हैं। मैं तो एक बात समझता हूं और अपने मन की बात आपको बताता हूं, जिसके वस्त्रों पे दाग नहीं है, जिसके वस्त्रों पे दाग नहीं है, आने वाले समय के अंदर जरूर उनके उद्धार के वस्त्र पे दाग लग जाएगा। जिनके वस्त्रों पे दाग है, आने वाले समय के अंदर कैसा भी विपरीत समय हो, उनके वस्त्र, उनके उद्धार के वस्त्रों पे कभी दाग लगेगा नहीं। वस्त्रों पे दाग का ये मतलब नहीं है कि हम ऊपर जाएं अपने शरीर में दाल उगेल लें, ये नहीं है। वह दाग का मतलब है प्रभु के लिए काम करना, प्रभु का बोझ उठाना, प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करना, उसके लिए आगे बढ़ना, सीखने का काम करना और सिखाने का काम करना। इन दागों को लेके जब चलोगे तो आप, सच्ची में कहता हूं, तब जान पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं सच बोलता हूं, इतना माहौल इतना ज्यादा खराब है, शैतान कौन सा रूप लेके आ जाएगा ना, आपको नहीं पता है। आपको लगेगा यही सच है, यही सत्य है, आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। और ऐसा डिफरेंशिएशन कर लोगे, जो सही होगा उसको गलत समझ लोगे और जो गलत होगा उसको सही समझ लोगे। जो पीटर होगा उसको समझ लोगे यही प्रभु का दास है, जो राम होगा उसको बोलोगे ये प्रभु का दास नहीं है। और जो पीटर होगा उसको समझ लोगे नहीं, ये तो बिब्लिकल नेम में नहीं है, और दूसरा गलत पिकअप हो जाएगा, गलत पिकअप हो जाएगा। जीवनों को जीना इतना आसान नहीं है जितना आसान समझते हैं, और प्रभु के वचन को समझना भी इतना आसान नहीं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर है। जितने ये कॉम्प्लेक्स वचन है ना, जितने समझने में इनको शक्ति लगती है, उससे कहीं गुना ज्यादा प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य देता है कि उतनी आसानी से, सरलता से हमको समझाता है। अंत के दिनों में हम उनको पहचान लें। एक थोड़ा सा और देखते हैं, टाइटस 1 अध्याय और उसका 12 पद में आते हैं। देखिए, 1 अध्याय और उसके 12 पद। उन्हीं में से एक जन ने, और उनकी जो उन्हीं का भविष्य दखता है, कहा है, कीर्ति लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु, आलसी और कौन है? पेटू है। पेट का मतलब होता है पेट के लिए सेवा करना। प्रभु का वचन साइड में रखते, कैसे भी करके अपना पेट भर जाए। पेटू, पेटू के बारे में देखिए, रोमन्स बहुत अच्छे से बोलता है। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 और वर्स 17 और 18। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 और वर्स 17 और 18। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16, 17 और 18। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 और 18 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालते, ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, क्या करो? उन्हें ताड़ लिया करो। ऐसे लिखा है हिंदी में, उन्हें ताड़ लिया करो। क्या लिखा है? उनसे दूर रहो। तिमोती को भी बोलता है ना, उसका मैं सही याद कर पा रहा हूं तो 5 अध्याय में, अगर आप उसके पूरे पढ़ लोगे ऐसे लोगों के बारे में, वो भी बोलता है उनसे दूर रहो। ऐसा ना हो उनके साथ मिलके तुम भी हो जाओ, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, यही हमने सीखा है। जिस संगति में बैठते हो तुम्हारा चरित्र भी वैसा ही होगा। बेहतर है उस संगति की छोड़ दो, अकेले रहो। जैसी संगत वैसी रंगत से अच्छा है क्या करो? उन्हें ताड़ लिया करो। ऐसे लोग प्रभु के मसीह नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते, चिकनी चुपड़ी बातों को सीधे साधे मन से क्या करते हैं? लोगों को बहका देते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे खत्म करूंगा। एक बात और है, आपको ध्यान रहेगा फ्यूचर में, और इस बात को आप जरूर समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। जहां आपको ऐसा मिले आप बिल्कुल भाप लेना। अगर कोई कहता है इस दुनिया से बाहर, मैं प्रभु का दास हूं, तुम मेरे दास हो, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। आप मेरे दास हो ही नहीं, बल्कि उसके बदले हम आपके सेवक हैं। यही है प्रभु का वचन, यही सिखाता है। मैं सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। और आज दुनिया में यही होता है,
हम प्रभु के दास हैं और तुम हमारे दास हो, हम तुमको हाकेंगे, जैसा तुम चलोगे वैसा हम तुमको चलवाएंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रभु ने अगर मुझको ये काम सेवा करने का दिया है तो मेरा काम है मैं सेवा करूं। प्रभु ने अगर मुझको भोजन पकाने का, भोजन साफ करने का काम दिया, झाड़ू, तो वो मैं उसको सेवा के साथ काम करूं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे दास हो। हम प्रभु यीशु मसीह में होके हम सेवक हैं, प्रभु के भी और आप लोगों के भी। प्रियो, इन बातों को ताड़ने वाली बात को, पहचानने वाली बात को सच्ची में अगर आप चाहते हैं, सच में अगर आप चाहते हैं कि हम समय पे रह के इन सब बातों को जांच ले और सही डिसीजन ले, तो एक काम जरूर आप करिएगा। आप मुझे छोटा भाई समझे, बड़ा भाई समझे, अंकल समझे, कुछ भी समझे, लेकिन आज जब यहाँ से लेके जाएं तो ये कमिटमेंट के साथ जरूर जाएं कि जीवन में आज के बाद जरूर हो, मैं ये काम जरूर करूंगी या करूंगा। कौन सा वो काम? एजरा की किताब। एजरा की किताब और उसका 7 अध्याय। एजरा की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 6 पद। यही एजरा की किताब 7 अध्याय उसका 6 पद, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय में, जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। हिंदी में निपुण शास्त्री लिखा है, इंग्लिश में लिख जाएंगे रेडी स्क्राइब लिखा है, और उसको और अंदर जाएंगे तो स्किल स्क्राइब लिखा है, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा मतलब आता है, निपुण शास्त्री था। जब एजरा बोलता था ना, लोगों के दिल छिड़ जाते थे। आप इस पवित्र शास्त्र के आप जरूर निपुण शास्त्री बनिए, इसको खोजने की आप कोशिश कीजिए। इसके निपुण शास्त्री बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसको निपुण शास्त्री बनने के लिए, क्योंकि हमको निपुण शास्त्री बनना है, ये कितना जरूरी है हमको पता लग गया, लेकिन इस निपुण शास्त्री में कैसे बनूं? होशे की किताब, होशे और उसका 6 अध्याय, होशे की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद। बुक ऑफ होशे चैप्टर 6 वर्स 3। आओ हम ज्ञान ढूंढे, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करें। यत्न का मतलब होता है प्रयास करना। जब तक आप इस वचन को पढ़ने का, ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, इसमें मैं भी क्यों ना हूं, हम इस पवित्र शास्त्र के, इस अनमोल वचन के निपुण शास्त्री नहीं बन सकते। हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो गलत लोग हमारे बीच में आ जाएंगे। मैं हमेशा इस बात पे, जोशुआ के साथ वैसे ही हुआ, गलत लोग बीच में आ गए, भेष बदल के लोग बीच में आ गए, पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए अगर मत्ती में जाओगे, वहां पे लिखा है 7 अध्याय 13 पद में, सक्रिय माटक से प्रवेश करो, लेकिन लूका में इसको अलग तरीके से लिखा है। लूका में उसी बात को अलग तरीके से लिखा है। देखिए लूका 13 अध्याय 24 पद, ऐसे ही पढ़ देता हूं मैं। उसमें लिखा है 13 अध्याय 24 पद में, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। प्रयास लिखो, लिखा है, प्रवेश करो नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग करना तो चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें जाने का प्रयास जरूर करो। मैं तो इस बात समझता हूं, अगर ये वचन को समझना है, अगर इन वचनों के ऊपर आप चाहते हैं हम इसके निपुण शास्त्री बने, तो जिंदगी में आज से ही कुछ ना कुछ आप एक काम जरूर ले लीजिए। देखिए 1 शमूएल उसका 10 अध्याय, अगर ये नहीं किया, कभी खोजी नहीं बनेंगे, कभी निपुण शास्त्री नहीं बनेंगे, और कभी पहचान नहीं पाएंगे, और कभी गलत चीजों को हम परे नहीं कर पाएंगे। 1 शमूएल 10 अध्याय और 7 पद, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे और जो काम करने का तुझे अवसर मिले उसमें लग जा,
क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रभु के भवन में जो भी, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। हम में से बहुत सारे लोग जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उसको स्कैम समझते हैं, और जब बुढ़ापे में आते हैं हम कहीं कुछ नहीं पहुंचते। जो भी अवसर मिले, झाड़ू लगाने का, बर्तन धोने का, साफ सफाई करने का, इंस्ट्रूमेंट संभालने का, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी मिले पकड़ लेने का। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। हो सकता है उसमें आप गिरेंगे, उसमें आप, उस गिरने से नया अनुभव आएगा, प्रभु आपको फिर उठाएगा, फिर लेके जाएगा। आप फिर गिरेंगे, फिर उठाएगा, लेके जाएगा, लेकिन एक समय जरूर ऐसा आएगा कि आप चलते ही चले जाएंगे। जो भी मौका मिले, क्या लिखा है उसमें, देखो कितना, जो भी अवसर, तब जो काम करने का तुझे अवसर मिले। और जब भी हमको अवसर मिलता है, हम ये बोलते हैं हम नहीं करेंगे। ये जो हम नहीं करेंगे ना, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे आत्मिक जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ेगा, आपके घर पे, आपके परिवार पे। जो भी अवसर मिले उसको पकड़ लेने का। ये था पहला पहलू। दूसरा पहलू जरूर आप समझिए। ये बात सही है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, प्रभु का वचन हम में काम करता है, हमको वो बुद्धिमान भी बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर उस बुद्धिमानी को हमको प्रभु के काम के लिए लगाना है। क्या सदूकी फरीसी बुद्धिमान नहीं थे? बिल्कुल बुद्धिमान थे। सदूकी फरीसी बुद्धिमान थे, पवित्र शास्त्र की नॉलेज वो रखते थे। अगर सदूकी फरीसियों की मैं आज की तुलना करूं तो कम से कम मिनिस्टर्स होंगे आज के, लेकिन नॉलेज को प्रभु के साथ नहीं पहचाना। क्या फिरौन बादशाह बुद्धिमान नहीं था? बुद्धिमान था, तभी वो राजा था, लेकिन हठीला था। प्रभु जो भी आपको समय के साथ बुद्धि दे, तो उसको प्रभु के काम में आप जरूर लगाएं, और हम मूर्खता के साथ जीवन ना बिताएं। इसलिए प्रभु का वचन हमें हमेशा सिखाता है, शुरू से लेके आखिर तक, चौकस रहो, सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आनंदित रहो, और बुद्धिमान रहो, भोले रहो, चालाक रहो, और सबसे अच्छी बात, उसके काम का जब भी अवसर मिले, उसके अवसर को ठुकराओ मत, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझ के जरूर ले लो। प्रभु हमारी मदद करे कि आने वाले दिनों के अंदर जो, या इन दिनों के अंदर जो भी घट रहा है, हम सही इंटरप्रेट उसको कर सकें, और जीवन में जो भी हो, डिसीजन हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए। ये अगर आपको सीखना है तो दाऊद से जरूर सीखिएगा। जो भी पूछता था यहोवा से करके पूछता था। जिस दिन हमारा ऐसा एटीट्यूड या रुझान हमारा ऐसा आ जाएगा, सच बताता हूँ, जिंदगी बिल्कुल अलग तरह की होगी। प्रभु इस वचन पर आशीष करें।